वृंदावन की राह में न चले मन की बात, जब श्यामा श्याम बुलावत हैं तब खुलते सब बाट। बंधुओं, वृंदावन जाने की राह इतनी आसान नहीं है। वृंदावन मन की इच्छा से नहीं जाया जा सकता। जब तक कि श्यामा श्याम का बुलावा न हो, हम केवल और केवल वहाँ के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वहाँ कदम तक नहीं रख सकते। आप सभी को जिस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार था, वो मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं वृंदावन कैसे पहुंचा, और इस वीडियो की हर एक बात 1000% सच है। तो पूरी जर्नी देखिए। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो तब इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, वरना इस वीडियो को अभी स्किप करके फिर कभी देख लेना जब आपके पास समय हो। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो बंधुओं, मैं वृंदावन कैसे पहुंचा। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूं उत्तराखंड के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट चंपावत के भी एक बहुत ही छोटे से गांव खेती खान से। और यहाँ से वृंदावन जाना इतना आसान नहीं है। वृंदावन इतनी पास नहीं है कि अभी गए और शाम को या कल को वापस आ गए। तो मैं यहाँ से निकला देहरादून, यहाँ की राजधानी देहरादून में एक कोर्स के लिए। तो वो कोर्स बेसिकली 3 महीने का था, और उस कोर्स को करके मैं एक सर्टिफाइड पैथोबॉटनिस्ट बन जाता। अब इसका मतलब पता नहीं है तो गूगल कर लेना। तो मैं उस कोर्स को करने के लिए निकला था, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि मैं तो इस कोर्स का एक्सपीरियंस जो है ऑलरेडी गेन कर चुका हूँ। तो उस कोर्स से मन हटा करके मैं गया सीधे अपने नानी के पास। मेरी नानी की बहन है, तो वो मेरी नानी ही हुई। और उनके घर में प्रवेश करते ही इतनी पॉजिटिव वाइब्स, ऐसा लगा कि मानो शबरी माता के कुटिया में प्रवेश कर रहा हूँ। वहाँ ऐसा भक्तिभाव वाला माहौल, और मैं वहाँ टोटली जो है 7 से 8 दिन रुका। और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अतिथि के घर गया हूँ, किसी पराये घर गया हूँ। वहाँ उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया, और उनकी ही संगति से जो है मैं वृंदावन पहुँच सका। उन्होंने मुझे प्रेरित करा, उन्होंने इतनी कथाएँ सुनाई और अपनी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस दिया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वैसे मैं कौन होता हूँ वृंदावन जाने वाला। उनकी संगति मिली, यानी कि साधु संगति। बिना साधु संगति के कोई वृंदावन जा ही नहीं सकता। उन्होंने ऐसे अनमोल वचन सुनाए मुझे, और वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। सुबह शाम एकदम भक्ति वाला माहौल और पॉजिटिव वाइब्स। वहाँ जाके कोई नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो 7 से 8 दिन मुझे ऐसा प्रेम मिला वहाँ पर, और वो तो फिर मुझे मना ही कर रही थी यहाँ और रुक जा, लेकिन खुद को ग्लानि होती है किसी और के यहाँ इतने दिन रुकने के लिए। तो उन्हीं के आशीर्वाद से जो है मैं वृंदावन पहुँचा। उनको कोटि कोटि प्रणाम। तो फिर मैं देहरादून से निकला दिल्ली जॉब के लिए। तो मुझे लगा कि कोर्स तो जो है ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, दिल्ली जा कर के कोई बढ़िया सी जॉब करूँगा और फिर यहीं सेटल हो जाऊँगा। लेकिन नियति का खेल देखिए, मैं कहाँ गया था और कहाँ पहुँच गया। ये वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, ये सब मुझे केवल श्री कृष्णा टीवी सीरियल का एक काल्पनिक क्षेत्र लगता था। मुझे लगता था ये सब द्वापर युग में है, अब कहाँ होंगे। लेकिन नानी ने मुझे बताया कि ये सब अभी भी हैं, और श्यामा श्याम वहाँ निवास करते हैं। तो एक तो वैसे ही क्यूरियोसिटी जागी कि मैं भी कभी जाऊँगा, और ये भाव क्या पता सच्चे दिल से मेरे अंदर जागृत हुए हों। तब जो है श्री राधा रानी के आशीर्वाद से मैं वृंदावन जा पाया। और फिर मैं दिल्ली पहुंचा अपने मामा के घर। एक आध दिन वहाँ रुका, जॉब सर्च करी ऑनलाइन ऑफलाइन, और एक जगह इंटरव्यू भी दिया। और इंटरव्यू में एक्चुअली मैं हो भी गया था ऑलरेडी सिलेक्ट, और 33,000 स्टार्टिंग सैलरी वहाँ पर दे रहे थे। लेकिन बिल्कुल वहाँ रुकने का मन ही नहीं था। ऐसी ज़िंदगी, मेट्रो में लोग यहाँ जा रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह, जैसे बकरियों का झुंड एक साथ मेट्रो में घुसता है और सीधे गुड़गांव की ओर जाता है। तो वो ज़िंदगी मुझे कहीं पसंद नहीं आ रही थी। और फिर मैं अपने मामा के घर से पहुंचा अपने दोस्त के यहाँ, और उस दोस्त के यहाँ जाते ही वहाँ भी एकदम आध्यात्मिक माहौल, भक्ति भाव वाला। मैं उस दोस्त को देख करके हैरान। मुझे ये फील हुआ कि मैं कहाँ आ गया हूँ। जिस दोस्त के साथ मैं बैठ करके ऐसे ऐसे कांड करता था, खैर इतने कोई भयंकर कांड भी नहीं करे थे, लेकिन उसके साथ बहुत सारी मस्ती करी थी। और फिर पता चला कि वो भी एकदम आध्यात्म के मार्ग पर चल चुका है।
तो उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि कैसे मैं बीमार हुआ और कैसे श्यामा श्याम के आशीर्वाद से वृंदावन पहुंचा और मेरी तबीयत में सुधार हुआ और मैंने सारी गलत चीज़ों का परित्याग कर दिया। तो फिर और अंदर से एकदम भावना मेरे अंदर जागृत हुई कि अब तो मुझे बुला ही लो श्यामा जी कि मैं भी वृंदावन आना चाहता हूँ। हाँ, राधा रानी को मैं इतना ज़्यादा मानता नहीं था। एक्चुअली मुझे लगता था कि श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं, जैसा कि हम सभी टीवी सीरियल्स में देखते हैं। श्यामा जी का प्रताप पता ही नहीं था मुझे। मैं फिर जो है अपने दोस्त को बोलता हूँ कि मुझे भी वृंदावन जाना है, अब तो जाना ही जाना है। और मैंने पहली लाइन आपको इस वीडियो में बोली थी कि वृंदावन जाना इतना आसान नहीं है। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने टिकट बुक करी हम दोनों की। उसने कहा कि चल तू टिकट बुक कर, मैं तेरे को दिखा लाऊंगा। तो मैंने टिकट बुक करी फरीदाबाद से, और फरीदाबाद में न जाने वो ऑनलाइन टिकट कहाँ की बुक हुई। अब फरीदाबाद इतना बड़ा एरिया है, तो जहाँ हम रहते थे बदरपुर में, वहाँ से जो है स्टेशन इतनी दूर था कि उस स्टेशन से वृंदावन मात्र 26 से 33 किलोमीटर की दूरी पर था। तो उसने बोला कि ये तूने टिकट कहाँ का बुक कर दिया। फिर वो टिकट रिफ़ंड करा। फिर मुझे लगा कि अब तो बुलावा नहीं है श्याम सरकार का, माँ के बिहारी लाल का अब बुलावा नहीं है। वो शायद मुझे वृंदावन नहीं बुलाना चाहते हैं। एक बार टिकट बुक ही नहीं हुआ। एक बार बुक करके फिर मैंने रिफ़ंड ले लिया। उस रिफ़ंड को आने में भी एक दिन लगा। और फिर प्लान बनाए, और फिर भी प्लान बन ही नहीं रहा था। और हाँ, एक चीज़ और हुई उस दौरान अगर कभी आप वृंदावन जाओगे ना, तो फर्स्ट में ठाकुर जी जो है आपको ऐसा धोएंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ऐसे दुख आए, वो मैं दुख आपको इस वीडियो में बता भी नहीं सकता। वो केवल और केवल मैंने भगवान के साथ शेयर करे हैं। केवल वही जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं कैसा रोया। ठाकुर जी ने ऐसा धोया कि मतलब रोना ही था। ये लगा लो कि आप एक छोटी सी लाइन में बताऊं तो मेरे को मेरे सारे कर्मों का फल, सारे बुरे कर्मों का फल 1 सेकंड में ठाकुर जी ने दे दिया वृंदावन जाने से पहले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वृंदावन जाना इतना आसान नहीं है। वृंदावन की राह इतनी आसान है ही नहीं। ठाकुर जी आपको ऐसा दंड देंगे, ऐसी परीक्षा लेंगे, आपको ऐसा तोड़ देंगे कि आप भी मजबूर हो जाओगे कि मैं भक्ति मार्ग पर जाऊं या किसी नशे वाले मार्ग को पकड़ के अपने आप को बर्बाद कर लूं। तो एक जवान लड़के के साथ आखिर क्या ही हो सकता है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं सच में टूट चुका था। उसके बाद सबसे पहले जो है मैं वहीं दिल्ली में इस्कॉन मंदिर गया, और वहाँ जाके सिर्फ मैंने एक लाइन सुनी, और वो लाइन थी कि अशाश्वतम दुःखालयम, कि इस दुनिया में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, दुखों का घर है ये। इस मृत्यु लोक को दुखों का घर कहा गया है। और उस लाइन ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी, क्योंकि ऑलरेडी इतने दुख दे दिए थे ठाकुर जी ने। न वृंदावन बुला रहे थे, न घर को ही भेज रहे थे। मैं एकदम मझधार में अटक गया था। और फिर मुझे मेरी देहरादून वाली नानी ने प्रेरित करा कि अभी तू दिल्ली गया है, वहाँ से वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है। अगर तू अभी नहीं गया तो फिर न जाने कब तेरे को ऐसा मौका मिले। अभी साक्षात श्यामा श्याम तेरे को बुला रहे हैं, तो तू जाके ही आ। और अंदर से मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे जाना ही चाहिए। हे ठाकुर जी, अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे बुला लो। फिर न मैंने ऑनलाइन देखा, न ऑफलाइन देखा, न मेरा दोस्त आया। मैंने झोला पकड़ा और मैं सीधे अकेले ही चल दिया। मैं सिर्फ 4-5 घंटे के लिए वृंदावन जाने वाला था, लेकिन वहाँ मैं पूरी एक रात रुका, और उस रात में मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। अब मैं वृंदावन कैसे पहुंचा, उसकी पूरी फुटेज बाय फुटेज वीडियो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ से मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई। मैंने कैसे बस पकड़ी अकेले ही। उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करा कि कैसे तूने जाना है, कैसे कहाँ बिहारी जी के दर्शन करने हैं, कहाँ राधा वल्लभ जी के दर्शन करने हैं, कहाँ राधा रमण जी के दर्शन करने हैं, और वृंदावन के बंदरों से कितना सावधान रहना है। ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप फिर बोर हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाएंगे, और आप वीडियो वॉच भी नहीं करेंगे पूरी। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। बस अगर आपको भी वृंदावन जाना है तो आपने भी किसी न किसी भक्त की या किसी न किसी साधु की संगति करनी पड़ेगी, कथाएं सुननी पड़ेगी। मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं पहले भी इतना आध्यात्म वाला नहीं था। मैं बिल्कुल, न मुझे कथाएं पसंद थी,
मैं केवल और केवल एक नॉर्मल सा शिव भक्त था, खाली नॉर्मल शिव भक्त। मेरी मम्मी हमेशा जो है कथाएं सुनती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये कथाएं सुनती है, अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, क्यों सुनती है। लेकिन कहते हैं ना, नियति आपको जहाँ ले जाना चाहती है, आपका भाग्य आपको जहाँ ले जाना चाहता है, वहाँ तो ले जा करके ही रहेगा। तो बस मेरे को बिहारी जी ने, राधा रानी ने बुलाया अपने पास, और मैं वृंदावन जाने का बहुत ही ज़्यादा ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं बिल्कुल इस लायक नहीं हूँ। मैं अभी भी भक्ति करता हूँ, लेकिन मुझे अंदर से लगता ही नहीं है कि मैं भक्त हूँ, वैष्णव हूँ, क्योंकि ये सब दिखावा है, तिलक, कंठी। जब तक कि मुझे अंदर से फील नहीं होगा कि हाँ अब मैं सच में भक्त हूँ, अब मैं दिखावा नहीं करता हूँ, तब तक मैं अपने आप को कोई भक्त नहीं मानता। क्योंकि कितने ऐसे, हम तो प्रत्यक्ष भक्त हैं, दिखा रहे हैं कि माला पहनी है और तिलक लगाया है। कितने सारे ऐसे भक्त हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वे भक्त नहीं हैं? वो बहुत बड़े भक्त हैं। वो अपने भजन को गुप्त रखते हैं, किसी के सामने जो है प्रकट नहीं करते हैं। अब मैं वीडियो के माध्यम से न जाने कितने लोग मुझे देखते होंगे, और मैं बहुत ही रिस्क लेकर के, जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा है तब से मेरा भजन बिल्कुल ही कम हो गया है। मैं बताऊं, मेरा मन बहुत ही भटकने लग गया है। कहते ना, ठाकुर जी जो है चकाचौंध दे देते हैं। वो सोचते हैं कि इसका पैसों में मन लगा दूं, किसी स्त्री में मन लगा दूं, किसी लड़की में मन लगा दूं, ताकि ये इसकी एक परीक्षा हो जाए, ये मेरे को फिर भसता है या नहीं भसता है। तो ऐसा ही आजकल हो रहा है। इतनी रिस्क से मैं जो है आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो जो है आप वॉच कीजिए, और मुझे आशीर्वाद, बस एक आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस भक्ति मार्ग से बस अब कभी विमुख ना हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो मैं सच में ये वीडियो, ये यूट्यूब वगैरह सब छोड़ दूँगा, और फिर कभी ये वीडियो आ नहीं पाएंगी। तो बस मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस मार्ग से कभी हटूँ नहीं। बस इसी के साथ, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है तो अपनी वाणी को विराम दूंगा, और सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।